गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेकिनिया से। यहाँ तक आप लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने जाना आपका चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपके पेपर्स में अक्सर पूछी जाती हैं, तो उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। और वो है हमारा फिक्सचर ऑफ लीग टूर्नामेंट एंड नॉकआउट टूर्नामेंट। तो सबसे पहले हम आज नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सचर के बारे में जानते हैं कि इसमें नॉकआउट टूर्नामेंट जब भी होता है उसको हम टीमों के बीच में मैचेस कैसे फिक्स करते हैं। तो उससे पहले हम लोगों को दो चीजें जाननी होंगी, बाई एंड सीडिंग। देखिए बाई क्या होता है, बाई एक प्रकार का एडवांटेज होता है जो किसी भी टीम को दिया जा सकता है कि ये केवल फर्स्ट राउंड में होगा। ध्यान दीजिएगा, बाई एक तरह का एडवांटेज है जिससे क्या होगा, जिसमें कोई भी टीम बिना पहला राउंड खेले सेकंड राउंड में एंट्री कर सकती है। और दूसरा है सीडिंग। इस सीडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें कुछ टीमें बहुत स्ट्रांग होंगी, तो उनको ऐसा करते हैं कि उनको एक ग्रुप में ना पड़े, ताकि आपका जो टूर्नामेंट का एक्साइटमेंट है लास्ट तक बना रहे। अगर वो एक ग्रुप में रहेंगे तो वो आपस में मैच खेल के कोई एक टीम हार के टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। फॉर एग्जांपल समझिएगा, अगर आप चार टीमों में मैच करा रहे हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नेपाल कह लीजिए। मान लीजिए चार टीमों के बीच में आपने नॉकआउट टूर्नामेंट कराया। दो टीमें आप ऊपर हैं, एक फर्स्ट ग्रुप में और ये सेकंड ग्रुप में। इसे आप कहेंगे अपर हाफ एंड नीचे वाला लोअर हाफ। नीचे वाला आपका लोअर हाफ। तो देखिएगा, जैसे आप जानते हैं साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों बहुत ही स्ट्रांग टीमें हैं। तो मान लीजिए अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका में कोई एक मैचेस हुआ तो इनमें से एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी। मान लीजिए हमारी साउथ अफ्रीका एलिमिनेट हो गई, जो स्ट्रांग टीम थी, इंडिया आगे गई। और नेक्स्ट आप जो लोअर आप जो सेकंड ग्रुप है उसमें अगर आप देखेंगे जिम्बाब्वे और नेपाल, दोनों ही वीक टीमें हैं। इनमें से कोई एक टीम जाएगी, मान लीजिए नेपाल विनर होती है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि फाइनल में कौन खेल रहा है, इंडिया एंड नेपाल। जैसा और आप लोग जानते हैं कि इंडिया स्ट्रांग टीम है, नेपाल के ऐसे कंपेयर करें तो मैच कौन जीतेगा, आपका ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा। लेकिन आप नेपाल क्या होगा, हार जाएगा। इसीलिए क्योंकि रिजल्ट सबको पहले से ही पता रहेगा तो लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर वही साउथ अफ्रीका सेकंड वाले ग्रुप में होता आपका, तब ये आपका मैच इंटरेस्टिंग हो सकता था। क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका लोअर हाफ में होता, सेकंड ग्रुप में होता, तो वो आगे जाके नेक्स्ट राउंड में इंडिया के साथ फाइनल खेलता, ताकि आपको टूर्नामेंट में एक्साइटमेंट बना रहे। तो हम पहले समझते हैं बाई और सीडी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एक पॉइंट करके समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, बाई हम किसी भी टीम को दे सकते हैं, जितनी भी टीमें हैं किसी को भी दे सकते हैं। और सीडिंग में सीडिंग केवल उन्हीं टीमों को दिया जाएगा जो पिछले ईयर की विनर या रनर अप टीमें रह चुकी हों। और बाई में दूसरा पॉइंट क्या है, बाई में जो टीमें होती हैं वो फर्स्ट राउंड खेले बिना सेकंड राउंड में एंट्री कर लेती हैं। लेकिन सीडिंग में ऐसा जरूरी नहीं कि वो केवल फर्स्ट राउंड कोई क्रॉस करे। हो सकता है उनको डायरेक्ट हम लोग क्वार्टर फाइनल खिला दें। वो बाई में केवल एक ही राउंड क्रॉस करती है, लेकिन सीडिंग में हो सकता है वो 2 राउंड या 3 राउंड क्रॉस कर जाए। तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा आपका, बाई में नंबर ऑफ टीम फिक्स नहीं है। बाई में नंबर ऑफ टीम फिक्स नहीं, जितनी भी टीम होंगी उन सबको बाई दिया जा सकता है। लेकिन सीडिंग में नंबर ऑफ टीम फिक्स रहेंगी। सीडिंग में नंबर ऑफ टीम फिक्स कैसे रहेंगे, देखिए सीडिंग में नंबर ऑफ टीम्स जिनको हम अगले राउंड या उसके अगले राउंड में भेज सकते हैं वो होंगी 2, 2, 4, 6
या 8। सीडिंग में देखिए नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, या तो 2 होंगी या 4 होंगी या 6 होंगी या 8 होंगी, ठीक है। तो ये थे कुछ डिफरेंस बाई और सीडिंग का। तो इसी बेस हमने एक क्वेश्चन दिया है आपको, ड्रॉ द फिक्सचर ऑफ 15 टीम्स ऑफ ए नॉकआउट टूर्नामेंट विद 4 टीम्स आर सीडेड, जिसमें हमारी कितनी टीमें सीडेड है, 4 टीम सीडेड है, मतलब 4 टीम हमारी स्ट्रॉन्ग है। तो हमको इस तरह बनाना है कि चारों टीम अलग अलग ग्रुप में पड़े, जिनका मैच आपस में स्टार्टिंग के राउंड्स में ना हो। तो उसको हम सॉल्व करने का तरीका देखिए, फिक्सचर कैसे बनाते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में जब टीम हमारी सीडेड हो। तो सबसे पहला स्टेप आपका है नंबर ऑफ टीम्स इन टूर्नामेंट। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आज के टूर्नामेंट में कितनी टीमें खेल रही हैं, वो आप जैसे देख रहे हैं कि 15 टीम्स थी, तो हमने लिख दिया 15, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, यानी इस टूर्नामेंट में कितने मैचेस टोटल खेले जाएंगे। तो जैसा इसका फॉर्मूला आप जानते हैं होता है n-1, और यहाँ n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ टीम्स को। तो हमारा 15 में से हमने 1 घटाया तो हो गया हमारा 14, मतलब हमारे 14 मैचेस यहाँ पे प्ले होंगे इस टूर्नामेंट में। अब तीसरा स्टेप है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, हमारे कितने राउंड्स खेले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले ये देखेंगे जो हमारी नंबर ऑफ टीम्स हैं उसको उससे हाइयर लेकिन उसके पास में, हाइयर हो लेकिन उसके नेक्स्ट हो, तो वो देखेंगे हम 2 की पावर में ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है। तो जैसे हम जानते हैं 15 है, 15 के बाद अगला ही हाइयर है और नेक्स्ट है, और हम 16 को अगर हम देखिए 16 को कैसे लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। देखिए ये 2 की पावर n फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा क्या होगा 2 की पावर 4, मतलब हमारे कितने राउंड खेले जाएंगे, जितनी 2 के ऊपर पावर रहेगी उतने ही हमारे मैचेस खेले जाएंगे। तो ये थे आपका तीसरा स्टेप नंबर ऑफ राउंड्स निकालने में। नंबर ऑफ राउंड्स देखिए ध्यान दीजिएगा, जितने भी नंबर ऑफ टीम्स रहेंगे उसके आगे लेकिन और नियरेस्ट 2 की पावर n वाले को ढूंढिएगा, तो उतने ही नंबर ऑफ राउंड्स टूर्नामेंट में खेले जाएंगे। तो ये थे आपके 3 स्टेप, ठीक है। तो इसके बाद है हमारा चौथा स्टेप है, हम टीम को 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है चौथा स्टेप, नेक्स्ट आपका चौथा स्टेप क्या है, वो हमारा है अपर हाफ एंड लोअर हाफ, यानी कितनी टीमें अपर हाफ में रहेंगी, कितनी टीमें लोअर हाफ में रहेंगी। समझिएगा। स्टेप 4 हमारा क्या है, स्टेप 4 में नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। देखिए उसका निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, हमको ये निकालना है कि हमारे अपर हाफ में कितनी टीम है, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। तो देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n+1/2। n यहाँ पे क्या डिनोट करेगा आपको, जैसा कि हमने बताया था, n आपको डिनोट करेगा नंबर ऑफ टीम्स को। तो हमारा n कितना है 15, 15 + 1 16/2, ये आपका कितना हो गया 8। यानी आपके अपर हाफ में कितनी टीमें रहेंगी, 8 टीम्स रहेंगी। और नेक्स्ट है आपका लोअर हाफ। देखिए लोअर हाफ में क्या होगा, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। देखिए इसका फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे हमने अपर हाफ में n+1 किया डिवाइडेड बाय 2 किया था, वैसे ही लोअर हाफ में हम क्या करेंगे n-1/2। तो ये हमारा हो जाएगा, n हमारा नंबर ऑफ टीम्स है, तो 15 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा हो गया कितना
ये हमारा आएगा, देखिए 15 में से 1 गया 14 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 7। तो आप जैसे देखा कि आपके अपर हाफ में कितनी टीम है 8 टीम्स है और लोअर हाफ में कितनी टीम है 7 टीम्स है। तो ये था आपका स्टेप नंबर 4, ठीक है। तो आप इसके बाद आपका एक आता है स्टेप 5, जिसमें हम क्या निकालते हैं नंबर ऑफ बाई इसमें कितने लिए जाएंगे। स्टेप 5 हमने लिया, ठीक है। स्टेप 5 में हम ये निकालेंगे कि हमारा जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें हम टोटल नंबर ऑफ बाइस कितने देंगे। तो उसके निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। नियरेस्ट टू की पावर नियरेस्ट नंबर in form of 2 की पावर n, nearest number in the form of 2 की पावर n from number of teams। आप ये देखेंगे इसमें ये बाई निकालने के लिए हमारा क्या होगा, हम इसमें ये निकाल देखेंगे कि जो हमारे नंबर ऑफ टीम, जितनी हमारी नंबर ऑफ टीम्स हैं उसके सबसे नियरेस्ट और हाईएस्ट वो कौन सा नंबर है जो 2 की पावर n को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसा आप देख रहे हो आपके कितनी टीम है टोटल, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 15। तो 15 की नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 16 होता है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस नंबर ऑफ टीम। यानी आप क्या करेंगे, ये 2 की पावर n ध्यान रखेंगे, ये जितनी नंबर ऑफ टीम्स हैं उससे हायर हो, लेकिन जितनी नंबर ऑफ टीम्स है उसके नियरेस्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब यहाँ 2 की पावर हमने 4 ले लिया 16 हो गया, ऐसा नहीं करना कि 2 की पावर ऑफ 5 ले लेंगे 32 कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा नियरेस्ट होना चाहिए एंड हायर होना चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बाइस का, ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ बाइस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हमने इसको हाईलाइट कर दिया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ बाइस। हमारा नंबर ऑफ बाइस के कितने होंगे 2 की पावर n कितना आ रहा है आपका 2 की पावर n आपका 4 है। नंबर ऑफ टीम कितनी है 15 हो गया। तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1। तो आपने जैसे देखा कि आपके टोटल 22 कितने मिलेंगे इस टूर्नामेंट में, केवल 1 बाई मिलेगा। तो ये थे आपके 5 स्टेप। ये आपने 5 स्टेप करके आपने 22 निकाल लिए, नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लिए, नंबर ऑफ मैचेस निकाल लिए, और कौन सी टीम अपर हाफ में रहेगी, कितनी टीमें लोअर हाफ में रहेंगी। तो अब ये नेक्स्ट हम ये बनाएंगे कि 15 टीमों के लिए फिक्सचर बनाएंगे, कौन सी टीम हम सीडेड करेंगे, कौन सी टीम हम बाई में खिलाएंगे। तो उसका भी कुछ आपके तरीके होते हैं, वो हम इसके बाद अभी बताएंगे। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करते जाइएगा आप लोग। तो इसके बाद हम लोग अब बनाते हैं हम लोग का फिक्सचर किस तरह बनेगा। अब हमारे पास टीमें कितनी हैं, हमारे पास टीमें हैं 15 है। तो 15 में देखिए पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने जैसे ये निकाला था कितनी टीमें अपर हाफ में रहेंगी और कितनी टीमें लोअर हाफ में रहेंगी। तो जैसे हमने अपर हाफ में निकाला था कितनी टीमें 8 टीमें थी, और लोअर हाफ में ये हमारी 7 टीमें 9 to 15 लोअर हाफ में और 1 to 8 अपर हाफ में। तो ध्यान दीजिएगा हमारा बाई देने का तरीका क्या होता है, हमको बाई भी देना है और 4 टीमों को सीडेड भी करना है।
तो ध्यान रखिएगा, हमने पहले का बाई देने का तरीका है, सबसे पहले स्टेप 1 बाई देने में जो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम रहेगी, ध्यान दीजिएगा, जो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम रहेगी उसको सबसे पहला बाई दिया जाएगा। स्टेप 1 बाई देने का तरीका है। सेकंड, अगर बाई मान लीजिए बाई की संख्या 2 है तो दूसरा बाई हम देंगे जो अपर हाफ है उस टीम को सेकंड बाई दिया जाएगा। और अगर बाई की संख्या 3 है तो हमारा जो तीसरा बाई होगा वो लोअर हाफ के अपर सबसे पहली टीम को दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला बाई हम किसको देंगे, लोअर हाफ के सबसे नीचे वाली टीम को, फिर सेकंड बाई हम देंगे फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, ठीक। और अगर तीसरा बाई होगा तो तीसरा बाई हम देंगे फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, और अगर चौथा बाई होगा तो हम देंगे लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ बाईस बढ़ते जाते हैं तो उसी तरह हम लोग आगे स्टेप फॉलो करते जाएंगे। जैसे 4 तक यहाँ पे आपने बना लिया, जैसे आपने पहला बाई यहाँ दिया, बाई फर्स्ट 1, बाई 2 कहां दिया जाएगा, इधर, बाई 3 कहां पे, थर्ड टीम ऑफ सॉरी फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, और बाई 4 आपका अपर हाफ का लास्ट टीम, ठीक है। और अगर मान लीजिए 5वां बाई है तो सबसे आखिरी वाला बाई को आपने दे दिया, उसके बाद आप उसके ऊपर वाले में देखेंगे, यानी अगर बाई 5 बाई होंगे तो बाई हमारा 5वां बाई किसको जाएगा, बाई 5वां 14 को जाएगा। तो मतलब ये होगा कि ये जितने बाईस हैं ये सब क्या है, ये टीमें फर्स्ट राउंड खेले बिना ही सेकंड राउंड में एंट्री कर लेंगी। लेकिन हमारे यहाँ पे केवल कितने बाई हैं, एक बाई है और 4 सीडेड हैं। एक बाई है तो सबसे पहला स्टेप बाई का क्या होता है, सबसे लोअर टीम में हम बाई देते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाई। बाई मतलब ये फर्स्ट राउंड नहीं खेलेगी, ये डायरेक्ट सेकंड राउंड में एंट्री करेगी। और हमको एक बाई हो गया, और कितने सीडेड हमने करने थे, 4 टीमें सीडेड करनी थी, मतलब 4 स्ट्रॉन्ग टीमों को सिलेक्ट करना था। तो हमने बताया था कि चारों टीमों को हम ऐसे करेंगे कि दो टीमें आपके अपर हाफ में हो और 2 टीमें लोअर हाफ में हो, ताकि वो दोनों आपस में स्टार्टिंग के राउंड्स में ना मैच खेल पाए। तो जैसे मान लीजिए आपने जो टीम नंबर 15 है उसको आपने सीड कर दिया, उसको सीडेड कर दिया, मतलब आपकी ये टीम स्ट्रॉन्ग है। भाई एक सीडिंग हो गई आपकी, सेकंड सीडिंग आप कर लीजिए 9th वाले, आपकी जो टीम है लोअर हाफ की फर्स्ट टीम, ये इसको भी सीडेड कर लीजिए, इसको भी आपने क्या कर लिया, सीडेड कर लिया। और ऐसे ही आप अपर हाफ में जाएंगे, फर्स्ट टीम को आप सीडेड कर लीजिए, सीडेड कर लिया आपने, और लोअर टीम ऑफ फर्स्ट हाफ को भी क्या करेंगे, सीडेड कर लेंगे। तो ये आपका हो गया, किस तरह मैच खेले जाएंगे आप देखते हैं। देखिए इसमें सीडेड है तो इसमें फर्स्ट मैच आपका टीम नंबर 1 एंड टीम नंबर 2 के बीच में होगा। यहाँ पे आपका मैच टीम नंबर 3 टीम नंबर 4 के बीच में होगा। ध्यान दीजिए ये राउंड है आपका फर्स्ट राउंड, कौन सा है, फर्स्ट राउंड। टीम नंबर 5 किसके साथ खेलेगा, टीम नंबर 6 से, और टीम नंबर 7 खेलेगा टीम नंबर 8 के साथ। वैसे ही हम लोअर हाफ में देखेंगे तो टीम नंबर 9 किसके साथ खेलेगा, टीम नंबर 10 के साथ खेलेगा, और टीम नंबर 11 खेलेगा टीम नंबर 12 के साथ, ठीक है। और अब ये 13-14 जो अगला मैच कौन खेलेगा, 13 एंड 14 में मैच होगा। और हम ये जानते हैं कि हमारी जो लोअर टीम उसको बाई दिया गया है तो वो डायरेक्ट हमारी किस में चली जाएगी, नेक्स्ट राउंड में जाएगी। 15 यानी हमारे फर्स्ट राउंड खेले बिना ही सेकेंड राउंड में चली जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट राउंड की फिक्सचर बन गया। तो उसके बाद हमारा होता है राउंड सेकंड। जैसे आप ध्यान दें कि हमारे टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने हमने निकाले थे, वो होंगे 4। देखिएगा फिर वो 4 राउंड हमारे किस तरह बनते हैं। देखिए जब मान लीजिए टीम नंबर 1 और 2 के बीच में मैच हुआ तो इसमें टीम नंबर 2 जीती,
टीम नंबर 2 जीत गया, और 3-4 के बीच में जो मैच हुआ उसमें टीम नंबर 3 जीत गया। तो मतलब तो अब किसके बीच में मैच होगा? टीम नंबर 2 एंड टीम नंबर 3। अब नेक्स्ट आप देखेंगे टीम नंबर 5 और 6 के बीच में किसका, मान लीजिए किसने जीता मैच 6 में जीता, और इसमें किसने जीता 7-8 में जीता मान लीजिए 8 ने। तो अब मैचेस किसके बीच में होंगे? 7 एंड 8 के बीच में मैच होगा। ठीक, अब है आपका, अब हम लोअर हाफ में आते हैं। तो देखिए पहला 9 टीम नंबर 9 और 10 के बीच में मैच हुआ, तो इसमें कौन जीता? मान लीजिए टीम नंबर 9 जीती, और 11 और 12 के बीच हमने मैच कराया, तो इसमें हमारा टीम नंबर 12 जीती, तो 12 के साथ 9 का मैच अब होगा अगले राउंड में। ठीक, अब देखिए 13-14 में से कोई जीता, तो मान लीजिए हमारा जीता कौन? 14 जीता, और हम ये जानते हैं कि 15 टीम को हमारा बाय मिला हुआ है, तो डायरेक्ट किस में जाएगी? सेकेंड राउंड में जाएगी। तो वो किसके साथ खेलेगी? वो अब सीधे खेलेगी 14 के साथ। ठीक है, तो ये था आपका राउंड नंबर 2। अब इसके बाद आपका आता है राउंड नंबर 3। राउंड नंबर 3 में क्या होगा? अब देखिए 2 और 3 के बीच जो मैच हुआ उसमें से मान लीजिए हमारा टीम नंबर 2 जीती। टीम नंबर कौन जीता? 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब अगला देखिएगा जो 6 और 8 के बीच में जो मैच हुआ उसमें मान लीजिए हमारा टीम नंबर 8 जीती। तो अब हमारा नेक्स्ट राउंड मैच किसके बीच होगा? 2 एंड 8 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये आपके अपर हाफ का होगा। लोअर हाफ में देखेंगे, पहले देखेंगे 9 और 12 में मान लीजिए हमारी कौन सी टीम जीती? टीम नंबर 9 जीत गई, और नीचे हम नेक्स्ट हाफ में देखेंगे 14 और 15 में मान लीजिए कौन जीता आपका? टीम नंबर 15। टीम नंबर 15 जीती, तो हमारा मैच अगला मैच किसमें होगा? टीम 9 एंड 15। तो ये था आपका राउंड 3। अब अगला है आपका राउंड 4। राउंड 4 में देखिए 2 टीमें आएंगी। देखिए आपका मैच किसके बीच में? 2 एंड 8 के बीच में हुआ, तो इसमें मान लीजिए टीम नंबर 8 गई, 8 विनर हो गई, और इसमें हमारा 9 और 15 के बीच में मैच हुआ, और इसमें मान लीजिए कौन सी टीम विनर हो गई? टीम नंबर 15 विनर हो गई। तो इन दोनों के बीच में ये हमारा फाइनल खेला जाएगा, जो हमारा लास्ट राउंड होगा। देखिए नंबर ऑफ राउंड्स कितने आ रहे हैं? 4, जो हमने पिछले स्टेप में निकाला था कि हमारे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने खेले जाएंगे टूर्नामेंट में? 4 राउंड खेले जाएंगे। तो इस तरह आपके क्वेश्चंस आएंगे, और इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में रखा हुआ, ये 101% जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, वो क्वेश्चंस आप लोग करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। तो हम लोग फिक्स नॉकआउट टूर्नामेंट से जुड़े कुछ फिक्सचर बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने जब अपर हाफ और लोअर हाफ में नंबर ऑफ टीम्स निकाले थे, तो हमने अपर हाफ में n+1 किया था, एंड लोअर हाफ में n-1 किया था। तो ये केवल तभी होगा जब हमारे नंबर ऑफ टीम ऑड्स होंगी। ध्यान दीजिएगा, n+1 यानी, और अपर हाफ के लिए और लोअर हाफ के लिए n-1/2 लोअर हाफ के लिए, तो वो तभी होगा जब हमारी नंबर ऑफ टीम्स ऑड होंगी। और अगर मान लीजिए अगर हमारी नंबर ऑफ टीम्स इवन होंगी, तब आपका फॉर्मूला बनेगा n/2 का। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? डायरेक्टली n/2। अगर टीम नंबर ऑफ टीम ऑड्स हैं, तो अपर हाफ के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा? n+1/2, और लोअर हाफ के लिए फॉर्मूला होगा n-1/2। ठीक है, तो हम लोग आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उसको आप लोग ट्राई करिएगा। draw the
fixture of, draw the fixture of 17 teams in a knockout टूर्नामेंट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है? ड्रॉ द फिक्सचर ऑफ 14 teams in a knockout टूर्नामेंट। ठीक है, ये है सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अगर ये आप लोग कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। ड्रॉ द फिक्सचर ऑफ 16 teams in a knockout टूर्नामेंट। ध्यान दीजिएगा, हम नंबर ऑफ बाइज देखिए इसमें कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ बाइज इसमें निकल जाएगा, ये 17 है। ठीक है, तो इसके हम नियरेस्ट एंड हाईएस्ट 2 की पावर देखेंगे। तो हमारे 17 है, तो हम हाईएस्ट पावर हमारी क्या होगी? 32, 2 की पावर 5, तो हमारा 22 निकल जाएंगे। 32 माइनस 17। ठीक है, और इसमें हमारा अपर हाफ क्या होगा? n+1 बाई 2 कर देंगे, तो 18+1 बाई 2 मतलब 9 हो गया अपर हाफ में, और लोअर हाफ में 17 माइनस 1 बाई 2 मतलब 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका 14 टीम्स, तो अपर हाफ लोअर हाफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 मतलब दोनों हाफ में आपके कौन कितनी टीमें होंगी? 7 टीमें होंगी। और तीसरे वाले क्वेश्चन में हम आपको जरा सा हिंट दे देते हैं, ध्यान रखिएगा। जितने भी मान लीजिए अगर टीम्स की संख्या, मान लीजिए अगर टीम्स की संख्या 2 की पावर n फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर नंबर ऑफ टीम्स हमारा किसको फॉलो कर रहा है? 2 की पावर n फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो उसमें एक भी बाई नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो भी नंबर ऑफ टीम्स हमारा किसके बराबर हो? 2 की पावर n फॉर्मूले को क्या करे? शो करे, यानी उसको सेटिस्फाई करे, तो उसमें हमारा एक भी बाई नहीं दिया जाएगा। मतलब उसमें हर जितनी भी टीमें हैं फर्स्ट राउंड खेलेंगी ही खेलेंगी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग ट्राई करिएगा खुद करने का। अगर नहीं आएगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे हम लीग टूर्नामेंट और उसके फिक्सचर के बारे में। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हमसे आप बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।